ये कि गुज़श्ता हफ्ते जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने कहा कि गंडापुर साहब जिस तरह कारकुनान को सड़क पे छोड़ के चले गए, एक डिसेप्शन थी, लोगों ने आंसू गैस के शेल फेस किए, लाठियां खाईं। आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, ये बात तो सही है। देखिए ना, असल में इशू ये है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की एक हैयत है, एक नौयत है, उसमें काडर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इमरान खान जो बात करते हैं, लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और आपके सामने है कि जो इंतखाबात के नताइज हमारे सामने आए हैं, आपके सामने है, उसके बाद जो एहतजाज हुआ है, उसमें ये जो लीडर काडर तो चूंकि खत्म हो गया, काडर को तो उन्होंने फारिग कर दिया। अब तो जो मामला है वो सिर्फ ये रह गया है कि अवाम जो है वो खुद निकलते हैं। पिंडी का एहतजाज हुआ, लोग खुद निकले, यहाँ पे एहतजाज हुआ, लोग खुद निकले। और जाहिर है कि जो लीडरशिप की एक नजर आनी चाहिए थी वो नहीं थी। और वो तो जाहिर है कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि लीडरशिप की जो प्रेजेंस है वो नहीं थी, या जो भी काडर है, लीडरशिप तो भी इस वक्त फ्रेंकली है नहीं। ये सारे लोग तो एक फिलर्स हैं, लीडरशिप तो उस तरह से नहीं है। नहीं, जो जिनको आप फिलर्स कह रहे हैं वो भी नज़र नहीं ना आए, क्योंकि एमएनएस जो इस्लामाबाद में थे, बेशक आप कह रहे हैं मूवमेंट ऑर्गेनिक होती है, लीड भी तो किसी ने करना होता है ना। अगर पार्लियामेंटेरियंस ही बाहर नहीं आए तो फिर तो बिल्कुल एक अनगाइडेड सा मैस बन जाता है। फिर वो अनगाइडेड मैच तो नहीं है, लोगों को पता ही है कि क्या इश्यूज है, क्या नहीं है, और कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। लेकिन इस बात से आपकी जो है वो देखे मुमकिन नहीं है इख्तलाफ करना कि जो एमएनएज एमपीएज जो आए हैं उनको 12 लीडर, अपने हलकों के लीडर तो करना चाहिए था, वो नजर नहीं आए हैं। और उसकी एक वजह यह है कि जो रियासती एक फस्तायत और बर्बरियत हो रही है इस वक्त, उससे उसका निशाना है लीडरशिप, और उसकी वजह से मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं और उनके ऊपर ही मेन टारगेट किया जाता है। लिहाजा जाहिर है कि वो उससे रहे हैं। अलबत्ता एहतजाज जो है वो तो एक मुसलसल अमल है और मेरा ख्याल है कि आगे भी चलते ही रहेगा। सही। फवाद साहब, ये हर हफ्ते अब हमें थ्योरी ऑफ गंडापुर's डिसअपेरेंस डिस्कस करनी पड़ती है और उस पर हर किसी का एक अपना टेक होता है कि वो किधर गए। आपकी थ्योरी क्या है कि कहाँ थे वो? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात ही सर्टन है कि अली अमीन गंडापुर की जो वजाहतें हैं कल भी और आज भी, जाहिर है उनमें कोई ज्यादा दम नहीं है और पूरा सच जो है वो नहीं बता सके, या बता नहीं पा रहे, या मसलहतन उसके ऊपर नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल उसमें आइडिया तरीका तो यही होता है कि जब आप सच ना बता सकें तो आप फिर खामोश रहें, वो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं, और खामोश रहने की बजाय आज धुआंधार तकरीर कर दी उन्होंने कहा दोबारा इस्लामाबाद पे कोट एंड कोट धावा बोलेंगे अगर आईजी साहब को ना हटाया आपने। तो ये धावा बोलने की पॉलिटिक्स, ये अच्छी पॉस्चरिंग है पीटीआई के लिए? आई थिंक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी तरमीम से अगर बात आईजी इस्लामाबाद में आ गई है तो फिर मेरा ख्याल धावा रहने ही दें। अच्छा। ये मैंने कहा शायद आप कहने लगे सुलह कर लें फिर। सही बात। आईजी इस्लामाबाद बेचारा जो है वो तो क्या उसने करना है, वो अगर यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत होगी तो वो इतना ही वो, क्योंकि लोगों के कैरेक्टर्स तो है कोई नहीं, वो तो बेसिकली देखते हैं नौकरी करनी है उसने, तो वो आपकी हुकूमत होगी तो वो आपके लिए ऐसा कुछ करेगा। सो सरकारी मुलाजम तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है। ये जिस तरह से अखलाकियात गिरी है पाकिस्तान में, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस की, उसके ऊपर तो एक पूरा पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में कोई इनको जो सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर एक पूरे को नई लेक्चरशिप शुरू करनी पड़ेगी कि दुनिया में से ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक्चुअली थोड़ा सा अगर बात चली गई तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडियन सिविल सर्विस थी वो दुनिया की चंद अवलीन मेरिट बेस्ड सर्विसेज में से थी, और पाकिस्तान की सिविल सर्विस ने इंडियन सिविल सर्विस को इनहेरिट किया। एक्चुअली जो यूके था वहां पे मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस बाद में शुरू हुई और हिंदुस्तान में पहले शुरू हो गई। तो इनका बहुत बड़ा एक दुनिया में कंट्रीब्यूशन है मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी का, जो 2 सालों में तो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई है। और मेरा ख्याल है इसको तो रीवैम्प करना पड़ेगा। अच्छा। इस्लामाबाद की पुलिस और लाहौर पुलिस, ये तो सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। हर बंदा आईओ इनका मिलियनर हो गया। 9 मई के जिन्होंने तफ्तीशें की हैं, आप जाके देखें उनकी क्या हशर नशर, उनके तो घर बन गए हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है पेशावर पुलिस भी हमारे खिलाफ यूज हो रही थी।
कह रही थी, लेकिन कोई बात साबित तो नहीं हो सकी। कह तो रहे थे अफगान मुझे सारे हैं लोग जो यहाँ पे आए हुए हाँ, वो हैं, वीडियो बयानात आ गए हैं, वो कह रहे हैं। और उसके बाद जो 1000 लोगों की लिस्ट आई, उनमें से तो कोई भी अफगान नहीं था, सारे लोकल थे इस्लामाबाद के। और ये खैर ये उस वक्त भी 70s में भी कह देते थे कि बंगाली नहीं है ये तो इंडियन शामिल हो गए, और ये वो इस तरह की बातें हुकूमतें अच्छा, बदकिस्मती से करती रहती हूँ। ये बताइए कि अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा है कि गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ खान साहब इसीलिए कार्रवाई नहीं करते कि वो ये समझते हैं कि अली अमीन साहब के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उनको हम यूज़ कर लें फ्यूचर में बातचीत के लिए। ये तो खैर बुरी बात नहीं है, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब घबरा गए हैं शायद इसी बात के ऊपर। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं कि आगे जो है वो क्या चीजें चलती हैं, क्या होता है। और अभी ये मिस्ट्री रिजॉल्व होनी है कि गंडापुर साहब जो है वो वहां पहुंचे कैसे और वहां से निकले कैसे। अच्छा। और एस्टेब्लिशमेंट में अगर उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो किससे अच्छे हैं? मोहसिन नकवी साहब से अच्छे हैं, किसी और से अच्छे हैं? और वो कैसे वहां से जो है वो निकले। और SCO का जो समिट होने वाला है उसको लेके शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं और आपने इसी वक्त का इंतखाब किया ये इंतशार कोट एंड कोट फैलाने के लिए। तो ये जो समिट होने जा रहा है, इससे ऐन पहले इस नौयत का एहतजाज मुनासिब है? तो मुजम्मल, इससे ऐन पहले आईनी तरामीम लाने का मंसूबा भी तो अब तो वो उसके ऐन बाद आ रही हैं। नहीं तो पहले तो अभी ला रहे थे, एहतजाज ना होता तो अब तक ला चुके होते। और नंबर भी पूरे नहीं हो रहे, और इसी वजह से आज अयाज सादिक साहब ने लेटर भी लिख मारा है कि हमें आप सीटें दे दें किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत, अगर जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत ये कह दे कि वो SCO समिट से पहले आईनी तरामीम की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाएगी, उससे वैसे ही चीजें बेहतर हो जाती। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि ऐसा हुआ नहीं, और उसके नतीजे में ये जो एक सियासी तलखी है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। हाँ। और अब भी ये मेरा ख्याल है कि ये जो सियासी तलखी है उसमें कमी नहीं आएगी अगर एस्टैब्लिशमेंट से ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ताल्लुकात हैं, फिर तो एक अच्छी बात है, फिर तो जाहिर है कि बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर नहीं है तो जाहिर है इसमें तलखियां। फवाद साहब, ये वर्कर को भी बता देना चाहिए ना गंडापुर साहब को, ताकि वो जिन लोगों को लीड करके लाते हैं, अब उन मासूमों को तो नहीं पता होता कि ताल्लुकात भी हैं, बातचीत भी हो रही है, और वो तो ईंधन बन जाएंगे इस तरह, इस डैमेज का कोलैटरल डैमेज बन जाएंगे। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, किसी तौर के ऊपर भी वर्कर्स को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। PTI की लीडरशिप को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए थी, और कम से कम और कुछ नहीं तो लोगों से माफी मांगे जिस तरीके से उन्होंने अबंडन किया वर्कर्स को। इसमें कोई शुबा ही नहीं है सही कि ये जो कुछ भी किया उन्होंने वो बड़ी ज्यादती पे मबनी था। तो ये लेबोरेटरी के चूहे तो नहीं है जिनको आप जब चाहें इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूरी मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग, इनके लिए वर्कर्स इन लीडरशिप के लिए निकले नहीं, वो अपने ही एक जज्बे से, अपने ही एक उससे के लिए जो है वो निकले हैं, पाकिस्तान को बदलने की एक उमंग और चाहत लेके निकले हैं, और ये लोग निकलते रहेंगे। इनकी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है, PTI के बाकी लोगों को तो शायद जानता भी कोई नहीं। अच्छा, आईनी तरमीम का आपने भी जिक्र कर दिया, उस पर अब ये आज दिन भर रिपोर्ट होता रहा मीडिया पे कि जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कोई मामला तय पा रहे हैं, मुसव्वदा मुश्तरका होने जा रहा है, और साथ साथ ये कि आईनी बेंच की जो एक आर्ग्यूमेंट है वो JUI मान गई है। आपको लगता है कि मौलाना साहब कैंप क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, अगर ये मौलाना ने, पहली बात तो ये है कि मौलाना ने अपनी जो मुसव्वदा है वो तहरीक इंसाफ को भेजा है कमेंट्स के लिए, और कल वो गालिबन अनाउंस कर रहे हैं अपना जो पैकेज है आईनी। अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर जाएं तो वो पॉइंट्स तो सीरियस रिफॉर्म्स के पॉइंट्स, और जिसमें आईनी अदालत का कयाम उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं आईनी बेंच बना दें और 5 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको होल्ड करें। एक्सटेंशन जो है वो उन्होंने रिफ्यूज कर दी है। उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स का आइडिया है, सिविल लोगों को मिलिट्री ट्रायल करने का आइडिया, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ये चीजें तो उन्होंने कर दी हैं। अगर इसके ऊपर आगे बुनियाद होती है, बात होती है, तो उसमें फिर क्या हर्ज है? अच्छा, और फ़लस्तीन के हवाले से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, PTI शामिल नहीं हुई, वो तनकीद हो रही है बहुत तहरीक इंसाफ पे। आपने भी ट्वीट में उसका जवाब दिया और आपने कहा कि इसका फ़ायदा नहीं था गालिबन, राइट? नहीं, मैंने ये कहा कि वहां जाना चाहिए था, ना जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली तो प्रॉब्लम इनका ये है ना कि वो, चूंकि उन्हें हर चीज वो सोचते हैं कि जब तक इमरान खान क्लियर ना करें
मुनासिब नहीं है, तो वो उस चक्कर में वो नहीं गए, हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। अच्छा, बिलावल साहब के हवाले से आप क्या सोचते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन इस आइनी तरमीम के लिए एक नैरेटिव तश्कील देने के लिए वो नून लीग से भी ज़्यादा फोर फ्रंट पर क्यों आ गए हैं? वो कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम करने में मुश्किलात शायद ना हों, और साथ साथ हर सूरत आइनी अदालत बनेगी, तरमीम करवा कर रहेंगे। वाई बिलावल साहब? अगले एक तो जरदारी साहब ने पहले जो है ये शुरू किया था, वो बताना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि ये जो टीम है शहबाज शरीफ एंड कंपनी जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं, ये बहुत नालायक है और हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं। अगर आप हमें ये खिदमत का मौका दें तो हम ये काम कर सकते हैं, वी आर डूअर्स, और ये बड़े नालायक लोग हैं। तो इसीलिए अगर आप गौर करें तो जो तमाम ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स हैं जो पीटीआई पीपीपी से ज्यादा जिनका रिलेशनशिप है, वो यही नुक्ता बार बार बता रहे हैं कि वो बड़े नालायक हैं और आप बड़े अच्छे हैं। अच्छा, और 63A के फैसले के बाद आपको लगता है कि दोबारा से अब हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी? अभी असद कैसर साहब ने कहा कि 12 करोड़ रुपए में अरकान पार्लियामेंट को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। आपके इल्म में है कि कुछ फॉर्मर कॉलीग्स आपके इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि 12-13 करोड़ रुपया ले लिया जाए और डिफेक्शन कर दी जाए, उसके बाद में देख लेंगे जो भी होगा? ये 12 करोड़ तो मेरा ख्याल बड़ा थोड़ा है, क्योंकि पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म होना है। 12 करोड़ लेके तो कोई नहीं करेगा। आप प्राइस टैग बढ़वाना चाह रहे हैं शायद। मेरा ख्याल है बोली बढ़नी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखें मुजम्मल के जो लोग जिन्होंने परवेज इलाही साहब के खिलाफ जिन्होंने वोट दिया, वो 20 लोग, आप पता कराएं वो 20 लोग किधर है? उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। जो 22 एमएलए जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा था नो कॉन्फिडेंस में, आप पता करें वहां पे कहां, एक दो के अलावा सबकी सियासत जो है, उनके पुश्तों की सियासत भी खत्म हो गई। सो ये जिसने फैसला करना है उसने अपनी सियासत खत्म करके करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुझे लगता है कि कोई कामयाबी गवर्नमेंट को नहीं हो रही, इसीलिए आज अयाज सादिक ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि आप हमें रिजर्व सीट्स दें, और आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंट्रोवेंशन में हमें सीट्स दे दें। और इसके ऊपर आपको पता है इलेक्शन कमीशन तो पहले ही खत लिख चुका है, सीएम फाइल कर चुका है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें गाइड करेगी उन्होंने क्या करना है। तो इस पे उन्होंने आपका इजलास भी बुला लिया है, और अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है उसने तक सब्सिडरी का रोल अदा किया है नून लीग का। अगर वो अपने पिछले फैसले को जो है वो रिव्यू करता है और सीटें देने की तरफ जाता है, तो फिर ये एक और जो है वो प्रॉब्लम होगा। एंड आई थिंक इसको भी आसानी से फिर तो बिल्कुल ही पीसीओ बन जाएगा ना। अच्छा। लेकिन ना ये जो आईनी तरमीम आ रही है इसको पहले लोग जो है वो नहीं मानते, पीसीओ समझते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर इसको तो बिल्कुल ही कोई नहीं माने। और ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने भी आज एक करारदाद मंजूर की है कि आईनी तरमीम अगर आती हैं तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव समझेंगे। गवर्नमेंट जो है वो कंसिडरेट है इस चीज़ की कि एक बड़ी रेजिस्टेंस वहाँ से भी उनको फेस करना पड़ सकती है? कि मुझे नहीं पता, जिसने भी एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि इस आईनी तरमीम से कोई इस्तेहकाम आ जाएगा, वो बिल्कुल उन्होंने उनको गलत मशवरा दिया है। ये हुकूमत पहले ही एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक का मुकाबला कर रही है, तहरीक इंसाफ का, और उसके बाद अब उन्हें अगला जो मुकाबला है वो करना पड़ेगा जजों और वकीलों से। और वकला जो है वो पीटीआई के मुकाबले में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, क्योंकि तहसील के लेवल तक इलेक्शंस होते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल लॉयर्स मूवमेंट को दावत दे रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं है कि ये लॉयर्स मूवमेंट शुरू नहीं होगी। ये 100% लॉयर्स मूवमेंट शुरू होगी।